नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं लोक संत संप्रदाय से संबंधित प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के संग्रह के बारे में। चलिए दोस्तों, समय ना जाया करते हुए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत रैदास का जन्म स्थान है दोस्तों, कहाँ है? तो वो है बनारस। कहाँ है दोस्तों? बनारस। जो संत रैदास थे दोस्तों, ये कबीर जी के समकालीन थे। किसके? कबीर जी के समकालीन थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 52, संत भूरी भाई अलग का कार्य क्षेत्र था। भूरी भाई अलग का कार्य क्षेत्र क्या कहाँ था दोस्तों? तो इनका कार्य क्षेत्र था मेवाड़। कहाँ था दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के अंदर बात करें तो संत भूरी भाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? उदयपुर के अंदर हुआ था। संत भूरी भाई अलग थी दोस्तों, ये दोनों ही जो निर्गुण व सगुण दोनों का ही समर्थन करती थी दोस्तों। निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों का ही समर्थन करने वाली थी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, मीराबाई के पिता कौन थे? मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता थे रतन सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, मीराबाई डॉट 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 किस सदी की कवयित्री मानी जाती है? मीराबाई किस सदी की कवयित्री मानी जाती है? तो वो है ऑप्शन ए इसका आंसर है 16वीं सदी की। किसकी दोस्तों? 16वीं सदी की कवयित्री मानी जाती है। और जो मीराबाई का बचपन का नाम है दोस्तों, बचपन का नाम कई बार पूछ लेता है, तो बचपन का नाम क्या है दोस्तों? इनका बचपन का नाम है पेमल। क्या है दोस्तों? इनका नाम है पेमल। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? जब ये क्वेश्चन आया था दोस्तों 2024 के अंदर, तो इसका जब आंसर था दोस्तों क्या है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। किस जिले में है दोस्तों? पाली। क्योंकि कुर्की किस तहसील में आता है? जैतारण तहसील में आता है, जो कि पाली जिले के अंदर आती है। अगर एट प्रेजेंट अब की बात करें दोस्तों, तो अब की बात यह कुर्की कहाँ आता है? अब आता है जब से नए जिले बने हैं ब्यावर के अंदर। कहाँ पे आता है दोस्तों? ब्यावर के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से मीराबाई का जन्म स्थान है। मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? तो वो हो जाएगा कुर्की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह डॉट 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 किससे हुआ था? मीराबाई का विवाह हुआ था दोस्तों भोजराज से। किससे हुआ था दोस्तों? भोजराज से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजराज कौन था? तो ये राणा सांगा, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र थे कौन? भोजराज। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो मीराबाई ने अपना अंतिम समय दोस्तों द्वारका नामक स्थान गुजरात के अंदर है, वहां पर बिताया। और वो मंदिर था दोस्तों एक रणछोड़ मंदिर। क्या था दोस्तों? रणछोड़ जी मंदिर। रणछोड़ जी मंदिर पर अपना अंतिम समय इन्होंने बिताया था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध दोस्तों किससे है? तो वो है मीरा से। जो मीरा के अनुयायी थे दोस्तों, उन्होंने किसे, जो मीरा या मीरा दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। हालांकि मीरा कोई भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है दोस्तों, लेकिन जो मीरा के अनुयायी थे, इन्होंने क्या है? दासी मत चलाया था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 60, राजस्थान में किस संत द्वारा सत्यभामा जीनो रुसड़ों की रचना की गई? किसके द्वारा रचना की गई? तो वो है दोस्तों मीराबाई। कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मीराबाई के निर्देशन में ब्रज भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। यह किसने लिखा था? जो सत्यभामा रूसना है, मीराबाई जी के कहने पर इनके निर्देशन में किसने लिखा था? तो इनके रत्ना खाती ने। किसने लिखा था दोस्तों? रत्ना खाती द्वारा लिखा गया है। और इनके द्वारा अनेक ग्रंथों की अपन बात करें तो दोस्तों मीराबाई के गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका आ जाती है। इसी के साथ में राग गोविंद और पदावली आ जाती हैं दोस्तों। और इसके नरसी जीरो मायरो आ जाता है। और अपन बात करें दोस्तों, और ये हो ही गया आपका सत्यभामा जीरो रूसणो।
ये आदि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो उसकी रचना दोस्तों मीराबाई द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से मीराबाई की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है दोस्तों? तो मीराबाई की रचना क्या है? पदावली। क्या है दोस्तों? पदावली। और जो मीराबाई के दोस्तों पद थे, मीराबाई के पद थे, उनको क्या बोला गया है? तो उनको कहा गया है हरजस। क्या कहा गया है दोस्तों? हरजस कहा गया है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। मोक्ष का साधन क्या है पीपा के अनुसार? तो वो हो जाएगा भक्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? कौन से संत और रामानंद के शिष्य थे दोस्तों जो अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो वो थे संत पीपा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संत पीपा का जन्म स्थान कौन सा है? संत पीपा का जन्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इनका स्थान है गागरोन। कौन सा है दोस्तों? गागरोन। और इनकी बात करें, इनका जो असल में दोस्तों नाम था तो वो था प्रताप खींची। क्या था दोस्तों? प्रताप खींची था। और इनका जन्म है दोस्तों गागरोन में हुआ था। और कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1425 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा के गुरु कौन थे दोस्तों? तो इनके गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं? जो दोस्तों संत पीपा थे एक शासक भी थे। इनका असल में नाम था प्रताप सिंह खींची था। ये कहाँ किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये आ जाते हैं अपने गागरोन से संबंधित हैं। किससे संबंधित है दोस्तों? गागरोन से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से गागरोन के राजपूत शासक थे। इनमें से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे दोस्तों? तो राजपूत शासक कौन थे? संत पीपाजी थे। कौन थे दोस्तों? संत पीपाजी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों गागरोन दुर्ग में। कहाँ है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अपन दोस्तों यहाँ पे इनकी गुफा है और इनके मंदिर की बात करें, इनका मंदिर है दोस्तों समदड़ी। कहाँ है दोस्तों? समदड़ी बालोतरा जिले के अंदर है। बालोतरा जिले के अंदर इनका दोस्तों मंदिर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? जो संत धन्ना जी हैं दोस्तों उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था टोंक के अंदर। किस जिले में हुआ था दोस्तों? टोंक के अंदर। और टोंक में भी अगर स्थान की बात करें अपन तो स्थान आ जाता है ध्रुवन। क्या है दोस्तों? ध्रुवन नामक स्थान पे इनका वो जन्म हुआ था। और दोस्तों जो संत धन्ना है इनको भक्ति आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का, भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन 70, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो कौन है दोस्तों? तो वो है हमारे संत धन्ना जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाट परिवार में जन्मे धन्ना जी कहाँ दोस्तों? राजस्थान को छोड़कर कहाँ चले गए? तो वो बनारस चले गए। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ है? दादू पंत की दोस्तों मुख्य गद्दी कहाँ है दोस्तों? तो मुख्य गद्दी आ जाती है नारायणा के अंदर। कहाँ है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको दोस्तों दादू जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर कहा जाता है ना। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो दादू जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर। और अपन तिथि की बात करें तो वो तिथि आ जाती है दोस्तों फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें 72 की बात करें, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? किस स्थान पर समाधि दी गई थी दोस्तों? तो वो आ जाता है दोस्तों, पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी दोस्तों? तो सॉरी, ये जो इसका सही जवाब है दोस्तों, किस पार्थिव स्थान पर समाधि दी गई? तो वो है दादू खोल भैराड़ी। दादू खोल भैराड़ी की
पहाड़ी पर, यहाँ पर समाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है? किसे राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? दादू दयाल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दादू दयाल का जन्म हुआ था, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद के अंदर हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था दोस्तों? 1544 ईस्वी के अंदर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सतराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो वो है दादू पंथ। किसके अनुयायी हैं दोस्तों? दादू पंथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसी लगी क्लास दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि अपनी 8 PM पर होने वाली है। तो तैयार रहना दोस्तों। 8 बजे आते हैं अपन। जो सभ्यता स्थल है उनसे संबंधित पाठ्यक्रम की चर्चा की जाएगी दोस्तों। प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। धन्यवाद।